गोपियां उधर से खींची चली आ रही हैं। हजारों की संख्या में झुंड लग गया और उसी मध्य रात्रि में शरद पूर्णिमा की रात्रि, तो वैसे हर पूर्णिमा बड़ी सुंदर होती है, पर शरद पूर्णिमा की महिमा अलग है। और शरद पूर्णिमा के मध्य रात्रि में जब बंसी बजी, एक गोपी तो उस समय गृह कार्य कर रही थी, पूड़ी निकाल रही थी घर में अपने, पर जैसे ही बंसी सुनाई दी वो हाथ में करछल्ली लिए लिए ही चली गई। ऐसा लग रहा है जो गोपी सुन रही है उसको वैसा लग रहा है जैसे मेरे माधव मुझे बुला रहे हैं। एक गोपी तो अलंकार, अपने शरीर का अलंकार सजा रही थी, श्रृंगार कर रही थी, तो आंख में लगाने वाला काजल होंठ में लगा लिया और होंठ में लगाने वाली सामग्री आंख में लगा ली, क्योंकि बंसी की तान सुनते ही समस्त भान भूल करके जो जिस अवस्था में गोपी थी उसी अवस्था में जंगल की तरफ जाने लगी। गोपियों को आते देख करके मेरे माधव मुस्कुराए और मुस्कुरा करके माधव ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वै व्रजश्च नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणं ब्रूतागमन कारणं। स्वागतम स्वागतम, अरे देवियों आओ आओ, आपका स्वागत है। अब तो गोपियाएं भी बड़ी प्रसन्न हुई कि महाराज बुलाए भी हैं और ये स्वागत भी कर रहे हैं। गोपियां तो बड़ी प्रसन्न हुई और बुलाने के बाद स्वागत करने के बाद क्या कह रही हैं कि आ तो गई है पर आई क्यों है? ब्रूता गमन कारणम, तुम्हारे आने का देवियों कारण क्या है? अब आप बताइए, कोई निमंत्रण कार्ड आपको दे और निमंत्रण कार्ड देने के बाद आप उनके यहाँ जाए तो आपका स्वागत भी किया जाए, और स्वागत करने के बाद पूछने लगे कि भैया आए क्यों हैं आप? अब गोपियां बेचारी लज्जित हुई। गोपियां लज्जित होकर के खड़े खड़े गोपियों ने अपने पैर के अंगूठे से तुरंत ही जमीन को खोदने लगी। अरे अच्छा अच्छा गोपियों, तुम इसलिए आई हो, आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा में आप चंद्रमा का दर्शन कराने आई हैं। तो गोपियों ने सर हिला दिया। तो बोले फिर बताइए कि आने का कारण क्या है? आप आए तो ठीक है, अच्छा तो आप हमसे प्रेम करती हैं इसलिए आई हो। अब गोपियां स्पष्ट कैसे कह दे है? एक बात बताऊं देवियों, अपना पति होता है, कैसा भी हो, गरीब हो, दरिद्र हो, कोढ़ी हो, कैसा भी हो, पति अपना पति ही होता है। इसीलिए ये ठीक नहीं है, आपको अपने घर जाओ। अरे देवियों, ये जंगल है, इस जंगल में कई हिंसक जीव टहल रहे हैं, किसी का भी ग्रास बन जाओगी, शेर इत्यादि यहाँ जंगल में रहते हैं, जाओ अपने घर को जाओ। अब बेचारी गोपियां मन ही मन सोच रही कि हम इनका प्रवचन सुनना नहीं चाह रहे हैं, जबरदस्ती प्रवचन सुना रहे हैं। अब गोपियां जब जान गई कि ये प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हैं, तो द्रुतागमन कारणम, आने का कारण इनको बता ही देते हैं कि हम क्यों आए हैं। महाराज बड़ी देर से एक गोपी किसी तरह साहस करके बोलने का साहस किया और साहस करके कहा कि महाराज, पहली बात तो प्रवचन उसको सुनाना चाहिए जिसकी सुनने की इच्छा हो, जबरदस्ती बैठा करके प्रवचन नहीं सुनाना चाहिए। आप गंवार, गैया चराने वाले और हम राजघराने की गोपियां हैं,
हम आपका यहाँ प्रवचन सुनने के लिए नहीं आए हैं। तो वही तो भगवान कहते हैं कि वही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों आई। आपने अभी कहा कि अपना पति होता है। हाँ, मैं आपको एक छोटी सी कथा गोपी कहती सुनाती हूँ। अगर आपने उस प्रश्न का उत्तर सही दिया जो आप कहेंगे, हम अभी तुरंत अपने घर को चली जाएंगे। गोपी कहती है, एक गांव की ज्यादा पढ़ी लिखी कन्या नहीं थी, उसका विवाह हुआ। विवाह के बाद वो अपने घर गई ससुराल में भाई इस जीवन की यात्रा को पूरी करने के लिए कुछ धन की आवश्यकता पड़ती है। तो महीने 2 महीने दोनों साथ में रहे। हाँ, और इसके बाद क्या हुआ, थोड़ी ही देर में ये भाव आया कि 3-4 महीने हो गए, जीवन यात्रा आगे बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए, कुछ धन की व्यवस्था चाहिए। तो पिया जी ने कहा कि देवी तुम घर में रहो, अब हम परदेश जाएंगे कमाने के लिए। अब तो बेचारी रोने लगी। जब रोने लगी तो पति ने कहा कि चिंता ना करो, कुछ दिन की बात है, 1 महीने के लिए जाऊंगा, पहली सैलरी लेकर के आ जाऊंगा, फिर नमक मिर्चा की व्यवस्था हो जाएगी। है? कुछ दिन जाऊंगा, कहीं कुछ काम ढूंढूंगा, फिर आ जाएगा। गृहस्थ जीवन है, बिना धन के गृहस्थ जीवन चलने में बड़ा बोझ है। अब वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसको ये भी पता नहीं था कि 1 महीने में कितने दिन होते हैं। वो जाती है और जैसे ही पति देव जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मैंने इस दीवार पर रेखाएं खींची हैं और जैसे ही 1 दिन बीते 1 रेखा को मिटा देना, और जिस दिन ये रेखाएं सारी मिट जाएंगी मैं आ जाऊंगा। बोले मेरा मन अभी तो आपसे जुड़ा है, आप तुरंत परदेश जा रहे हैं, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी। तो पति जी ने अपना एक फोटो दे दिया कि मेरा जब याद आए तो ऐसा करना, इसी पति देवता होता है ना, तो इसी फोटो की पूजा करना, इसी को भोग लगा देना और बस 1 महीने में वापस आ जाऊंगा। गोपी कहती है कि विडंबना वो दिन में आई कि परदेश गए पिया को जब कहीं कोई काम नहीं मिला। अब वो ये कह के गया था कि मैं ये लाइन पूरी हो जाएगी तब आऊंगे, हैं? और वो पहले जब आ गए और उस समय वो क्या कर रही थी, फोटो की पूजा कर रही थी। फोटो की जो पति है उसकी पूजा कर रही थी जो पति ने दिया था। और सच्चा पति जो है वो बाहर से आवाज दे रहा है कि मैं आ गया, खोलो दरवाजा, कुंडी खोलो, मैं अंदर आऊं। अब गोपी कहती कन्हैया अब आप ये बताइए कि उसका धर्म क्या है। अरे पूजा पाठ में बैठने के बाद पूजा छोड़नी नहीं चाहिए। अब उस जो प्रिया है उसका धर्म क्या है, आप ही बता दो महाराज, बस यही प्रवचन आप दीजिए हमको। आप हमारे आने का कारण पूछ रहे हैं ना। कन्हैया ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है। अरे जब सच्चा पति बाहर से दरवाजा बजा रहा है, बेल दबा रहा है, तो जाकर के उसको खोले दरवाजा। फोटो की पूजा करने से क्या लाभ है। गोपियां कहती हैं प्रभु यही तो हम आपसे भी कहना चाहते हैं। सच्चे पति तो आप हैं, जीवन पति आप हैं। अरे ऐसा वर क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, हैं? प्रभु जन्म जन्मांतर के पति तो आप हैं, इसीलिए महाराज आप हमें अपनाइए, आप हमें ठुकराइए नहीं। क्योंकि यदि हम अब घर भी जाएंगे ना तो हमारा ये जो मन है, ये मन आपके चरणों में चिपक चुका है, ये आपसे अतिरिक्त नहीं रह सकता। भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, भक्त ऐसे नहीं बन जाते हैं। माला चंदन लगा लिए, धोती पहन लिए तो भक्त बन गए। भात बनने में कितना बल लगता है,
भात को पहले धान घर में आता है, फिर मूसल मार मार करके उसका बीज निकाला जाता है, फिर बटलोई में उसको चढ़ाया जाता है, अग्नि के ताप में वो तपता है, तब कहीं जा करके उसमें कोमलता आती है। पहले कठोर था, अब हाथ में लगाइए तो तुरंत पिघल जाता है। तो भक्त बनने के लिए पहले इतना संघर्ष करना पड़ता है। गोपियों की भगवान ने परीक्षा लिया और परीक्षा लेने के बाद सभी गोपियों के साथ जितनी गोपियां उतने कन्हैया बन करके इतना सुंदर नृत्य किए। आइए इस रास में हम आप भी प्रवेश करते हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे देखो रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे श्याम रास रचो है। सूरज नचे चंदा नचे नाचे तारागण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे देखो रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे जहाँ रास रचो है। रास बिहारी भगवान की जय हो। ये नित्य नित्य तालियों के साथ सेवा करते हुए गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सखी संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सखी संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सखी संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सखी संग। मन मेरा बन गया रे सखी पावन वृंदावन, हाँ मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे श्याम रास रचो है, ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे श्याम रास रचो है। जय हो। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। मन मेरा मन गयल सखे पावन वृंदावन, हाँ मन मेरा मन गो सखे रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है,
रास रचो है, रास रचो